हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय है ना, पाठ 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण भाग 3। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है मेंडलीव के ऊपर। किसके ऊपर? मेंडलीव का वर्गीकरण। जी हाँ, मेंडलीव ही जो है सबसे पहले वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आवर्त सारणी दिया था, है ना। इससे पहले जो है डायबे-राइनर का हमने त्रिक नियम पढ़ा, फिर न्यूलैंड कस्टक नियम पढ़ा। अब जब इन बातों का पता मेंडलीव को चला तो मेंडलीव ने क्या किया, है ना, ये रूस के जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, उस समय तक कुल 63 तत्वों का खोज हो चुका था। कितने तत्वों का खोज हो चुका था? 63 तत्वों का खोज हो चुका था। और इन्होंने 63 तत्वों को एक कार्ड पर लिखा। कार्ड मतलब लिफाफे पर लिखा, ठीक है। अब लिफाफे पे लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि सभी धातु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। इसलिए उनके क्रिया के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, उन सब के आधार पर उनको कार्ड में लिखा। और कार्ड में लिखने के साथ साथ कार्ड में उनके गुणों को भी लिखा। कैसे लिखा कि ये अपचायक है ना, इसकी संयोजकता कितनी है या कौन सा गुण रखता है। सभी कार्डों में सभी तत्वों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया संयोजकता लिखा और साथ ही साथ उनके रासायनिक गुणों को और भौतिक गुणों को लिखा। जब सभी के जो है लिख गए तो उन्होंने क्या कि उनको क्रम से जमाया। क्या किया? क्रम से जमाया। क्रम से जमाने के बाद उन्होंने पाया कि जितने भी तत्व हैं, है ना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के जब समान गुणधर्म वाले तत्वों के जब उन्होंने समूह बनाए कि भाई समान गुण वाले कौन कौन से हैं, है ना, समान गुण वाले कौन कौन से हैं, तो जब समान गुण वाले तत्वों के उन्होंने ग्रुप बनाए तो उन्होंने पाया कि जो समान गुण वाले थे, है ना, समान गुण वाले जो तत्व थे, तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए। मतलब जैसे जैसे उनके गुण में समानता मिलते गई उनके परमाणु भार बढ़ते गए। जो एक जैसे गुण वाले थे उनके परमाणु भार लगातार बढ़ते चले गए। समान गुण धर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। जैसे कि हमने न्यूलैंड पढ़ा कि 1 से लेकर 7 तक के गुण में असमानता होती है, लेकिन जो उनका 8वां जो तत्व होता है वह फिर से पुनरावृत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जो है जब मेंडलीव ने भी हम अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि 1 से लेकर 7 तक के जो तत्व हैं वो सभी के गुण में भिन्नता है, अलग अलग गुण हैं, लेकिन जो 8वां तत्व है वह उनके पुनरावृत्ति होती है। 8वां जो तत्व है वह पहले तत्व से मिलता जुलता है। इन सब बातों में सबसे बड़ा जो मेन बात है वो है तत्वों के परमाणु भार, है ना। मेंडलीव ने जो अपना वर्गीकरण है वो परमाणु भार के आधार पर अध्ययन किया। किसके आधार पे? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन परमाणु भार के आधार पे किया, ठीक है। और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष इस प्रकार था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे तत्वों के परमाणु भार बढ़ते जाते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी बढ़ते जाते हैं और एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। किसमें होती है? पुनरावृत्ति होती है। इसी अध्ययन के पश्चात उन्होंने एक टेबल बनाया, एक सारणी बनाया। क्या बनाया? सारणी बनाया, जिन्होंने उन्हें आवर्त सारणी कहा। क्या कहा? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी इसलिए कहा, याद रखेंगे क्योंकि एक निश्चित क्रम के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद वे अपने आप को दोहराते हैं, है ना। इसलिए इनका बनाया हुआ आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने ग्रुप को कुछ इस प्रकार से बांट दिया। किस प्रकार से? इस प्रकार से गुणों को बांधा, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन इधर उन्होंने जगह छोड़ दिया, फिर जो है हाइड्रोजन के बाद, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रखे और इस तरफ जो है उन्होंने लिथियम के वर्ग में, है ना, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस प्रकार 63 तत्व उन्होंने लिखा। कुल कितने लिखा? 63 तत्वों को लिखा और बीच में कुछ जगह भी छोड़ दिया उन्होंने जो उनको समझ में नहीं आया, है ना, जो उनके भौतिक गुणों से मैच नहीं खाया, जो संयोजकता क्रिया नहीं कर पाया, उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया। उसका भी हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जगह क्यों छोड़ा, उससे क्या फायदा हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रकार के समूह को उन्होंने क्या कहा? समूह कहा। जो इस प्रकार के खड़ी वाले समूह थे, लेटे वाले समूह थे, उनको क्या कहा? समूह।
और जो खड़े समूह थे ऐसे करके, है ना, उन्होंने क्या कहा, आवर्त कहा। क्या कहा, आवर्त कहा। क्या कहा, आवर्त कहा। इस प्रकार के समूह को तो कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। अभी जब हम माध्यमिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे उसी का आधार है, यह पूर्व है। तो इस प्रकार के जो समूह है जब ऐसे करके हम लोग जाते हैं, इस प्रकार से अध्ययन जाते हैं, इस प्रकार से लिथियम, बेरियम, उरान, कार्बन, तो ये समूह कहलाता है। ये एक समूह है। क्या है, एक समूह। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तब हम उसको आवर्त करते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त करते हैं। आगे जाकर इसी आवर्त सारणी के, है ना, मोस्ले ने थोड़ा उसमें फेरबदल किया, जिसके कारण जिसे हम लोग आजकल पढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि यदि अब प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया है ना, तो सबसे पहले आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने बनाया है। किसने बनाया है, मेंडलीफ ने बनाया है। अब हम पढ़ेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के क्या लाभ हैं। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसका क्या फायदा हुआ हम लोगों को, है ना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है।